bad. This is bad. आप लोग क्या थके हुए हैं? No. तो फिर कहाँ गई आवाज? 1 2 3 go. नहीं निकली. बिल्कुल बिल्कुल है जी, मैं भी आपके साथ सीखूं. ओके 1 2 3 go. मैं तो अब तक सीख रहा था, आप लोग सीखे ही नहीं. By the way, good morning. I am feeling absolutely fine and I hope कि आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे. Yeah, you're all good. ठीक ठाक है? नाश्ता वाश्ता करना है आपको हमारे साथ? Yeah? No? हम दे भी नहीं रहे. You know, a lot of people would think कि ना हम नाश्ता देंगे, but good morning to you. Good morning Pakistan. Good morning and good morning to you. I hope everything is good. आज का शो बहुत अच्छा है. आज हमारे साथ we have a wonderful guest. Nadia Hussain is here with us. Yeah. और ये एसी चलवा दें. चंबेली की पूरी कास्ट हमारे साथ आई हुई है. साथ हम लोग चक शहजाद गए थे तो वहां से परवेज मुशर्रफ साहब को भी लेके आए. तो आज परवेज मुशर्रफ साहब इज गोइंग टू बी हियर विद अस. क्या हो गया यार, ये क्या मतलब, क्या परवेज मुशर्रफ के नाम पे कोई कुछ नहीं बोल रहा? एक लड़की कह रही बस कर दें. हाँ मैं भी कह रहा हूँ बस कर दें यार. इतना बुरा आदमी नहीं था वो जितना उसके साथ आपने कर दिया है. I'm being very honest. It's just ridiculous to see कि बाकी सारे दूध के धुले हुए हैं, एक वही बेचारा गलत है. जिसने किया, जिनके साथ किया, जो उसके साथ इन्वॉल्व थे, सब ऐसे निकल गए. जो सब नमाज पढ़ने गए हुए थे, ये अकेला गलत काम कर रहा था. I mean literally, just think about it. Everyone is going against Pervez Musharraf. Reason is because they all know अगर उसको इंडाइट करते हैं तो फर्ज कीजिए कि वो लोगों के नाम लेना शुरू कर दें, क्या होगा? आपके इलेक्शंस नहीं होंगे. आधे ज्यादा पॉलिटिशियन तो जेल चले जाएंगे. बिकॉज यू नो सूनर और लेटर वी विल फाइंड आउट कि ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं. आपकी जिंदगी में आप यू थिंक इलेक्शंस के बाद चेंजेस आएंगी? ये वादे सारे इलेक्शंस तक ही हैं. पानी मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. उसके बाद 5 साल तक ये सब सो जाएंगे. 5 साल के बाद उठेंगे, इसके आप मेरे अवाम हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ या कुछ नहीं होने वाला चेंज वेंज. बट एनीवे I think it's all good. इलेक्शंस के लिए वोट जरूर देना चाहिए आपको. You should go out. One should go out and vote. आप लोगों में से वोट किस किस का है जी? 3-4 ही खवातीन है जो वोट देने के काबिल है. बाकी तमाम स्वीट 16 साल की बाकी खवातीन से उम्र पूछना बहुत मुश्किल होता है. Very difficult to ask. किसी से भी पूछ लो वो अजीब सा जवाब देती. I'm just but like you know yeah that's how it is. That's how it is. आप और मर्दों से उनकी सैलरी पूछना बहुत मुश्किल होता है. किसी भी मर्द से पूछे कितना कमा रहा है, बस यार ठीक है कमा लेता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो मैं कमा ही लेता हूँ. एनीवे मुझे ये मॉर्निंग शोज इसलिए पसंद है बिकॉज अभी आप लोग थोड़े अच्छा, आज हम जो अगर लेट हुए हैं थोड़ा सा, तो पहले मैं बता दूं इससे पहले कि लोग हमको कुछ कहें, आज जमीन की वजह से लेट हुए हैं. झूठ नहीं बोले यार, पाकिस्तानी बैठ के झूठ बोल देता है. तुम लोग लेट नहीं हुए. ऐसे मैं आपको सच बता रहा हूं, एक खवातीन दूसरी पाकिस्तानी. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं जी अच्छा ऐसी थिंग इज आई थिंक आई लव टू डू दीस शोज बिकॉज इससे कनेक्शन का मौका मिलता है. इलेक्शन जरूर होने चाहिए लेकिन अमन के साथ होने चाहिए. अमन ही हर मुश्किल का हल है. अगर इलेक्शन अमन के साथ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा. कल भी कराची के अंदर 6 लोग जो हैं उनकी जानें जो हैं वो तल्फ हुई हैं. और कल भी हड़ताल थी, आज भी हड़ताल है कराची में. कराची जैसे शहर जो मुल्क का 72% इकोनॉमिक हिस्से को कंट्रोल करता है, वहाँ हड़तालें नहीं होनी चाहिए. बिकॉज कराची बंद होने का मतलब ये है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो हॉल्ट पे पहुँच जाता है. और पूरे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती. जब नहीं होती तो इन्फ्लेशन बढ़ती है. जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बेरोज़गारी में इजाफा होता है. जब बेरोज़गारी में इजाफा होता है तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो मुतासर होती है. सो ये कोई ऐसा शो नहीं होगा आज के जिसके अंदर यहाँ पर मैं बैठ के भाषण दूंगा और आप लोग जब यहाँ से जाओगे आप लोग बोलेंगे कि शायद हम न्यूज़ के शो से गए. ऐसा नहीं है. लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. मेक श्योर यू डू वोट. ठीक है, हम बिलीव करते हैं कि शायद हो सकता है चीज़ें चेंज ना हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लोग भी आए वो वादे करके चले जाएं. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा. यू विल ग्रो एज अ नेशन. यू विल ग्रो टुगेदर एज अ नेशन. सबसे पहले तो आपको ये बाउंड्रीज खत्म करनी पड़ेगी कि आप किस शहर से हैं, सबसे पहले सब, और अपने दिलों को खोलना पड़ेगा. बिकॉज आई विल टेल यू ऑनेस्टली, हमारे मुल्क के साथ सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू ये है कि हम आज भी शहरों में रहते हैं, हम आज भी सूबों में रहते हैं, हम आज भी गलियों में रहते हैं, हम आज भी मोहल्लों में रहते हैं. हम पाकिस्तान में नहीं रहते. अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन और मैं कौन, एज लॉन्ग एज आई एम अ पाकिस्तानी एंड यू आर अ पाकिस्तानी, आई थिंक वी आर द सेम.
लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मुझे कहा गया कि ब्रेक ले लें, अगर मैं ना लूँ तो आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, सोच लीजिए। आपने अगर मेरा अगर काटा ना तो फिर सोच लो तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है, तुमको मैं चक शहजाद अगर बेच दिया मैंने तो क्या होगा। मैं anyway, I'm very appalled by the whole situation and I'm going to say this, I'm very appalled by the situation. मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। जहाँ तक वकला और अदालतों की बात है तो वहाँ मैं ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकता, लेकिन डू आई एग्री विद देम, आई डोंट एग्री विद देम। ये कौन सा रूल है कि आप जाके मारने लगें लोगों को और वार करने लगें और डंडे लेके पहुँच जाएं और जो आपके हाथ में आए उसको घूंसे मारें। व्हाट इज़, आप तो एक मिसाल होने चाहिए लॉ के लिए, कानून के लिए। आप कानून की बालादस्ती कायम रखते हैं। अगर आप ये करेंगे तो फिर एक आम आदमी को क्या शय मिलेगी? अगर आप काला कोट पहन के तशद्दुद पे उतर आते हैं और वकालत बायस नहीं हो सकती, आप अपनी दुश्मनियां नहीं निकाल सकते, आपको एविडेंस देखना पड़ता है। एंड आई थिंक we're doing wrong as a nation, we're doing wrong. This is wrong, this is wrong. No one is talking about it, no one is talking about it. Everyone is just quiet, जैसे उस जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कितने मिनिस्टर्स ऐसे थे जो उनके दौरे हुकूमत में इनके साथ थे, उनको भी लेके आए अदालत में, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग टू सेट फ्री परवेज मुशर्रफ, लेकिन परवेज मुशर्रफ के साथ दूसरे लोग भी हैं, उनको भी लेके आए, उनका भी एहतसाब करें। एक आदमी गलत नहीं था, पूरे के पूरे लोग गलत थे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। एंड एज फार एज वी आर कंसर्न, आप लोग इसी तरह से बैठे रहिए, सारी पॉलिटिकल बातें होंगी आज हम में से कोई भी मजाक नहीं कर रहा है, कोई गाना वाना नहीं होगा, म्यूजिक बंद कर दो। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आप लोग सैड लग रहे हैं, थोड़े से कुछ आपकी आज पॉलिटिकल बातें होंगी, सारी पॉलिटिकल बातें होंगी। बस ठीक है, बस आप मेरी पार्टी को वोट दीजिएगा अगर हो जाए कभी तो। By the way, ladies and gentlemen, a very good morning to you. My first guest, what can I tell you about her? She's one of those people जिनको पूरा पाकिस्तान admire करता है। सबसे पहले चल के उनका पैकेज देखते हैं, then of course I'm going to call her here. But please watch this. एक एज अ टीचर्स हेल्प मैंने एक स्कूल में काम किया। विच वन एक्टर एंड एक्ट्रेस डू यू फील के यू वुड रियली एंजॉय वर्किंग विद, जो एक मेंटल केमिस्ट्री होती है ना डायरेक्टर एक्टर की? Ladies and gentlemen, Nadia Hussain. एक गिफ्ट भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग इस तरह से करेंगे। 1 2 3 गो। मुझे पता है आप लोगों की कमजोरी क्या है। You don't come here to attend the show, you come here for G5। या चाहिए? किसने कहा नहीं? अस्सलाम वालेकुम नादिया, how are you? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग शर्ट। पप्पू यार जंग ना कर। पप्पू यार जंग ना कर, बिल्कुल यही। एक पिस्टल बनी हुई है और उसमें से फ्लावर्स निकल रहे हैं। हाँ, वाओ, नाइस। और यही जो है ना मैसेज ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। हाँ। और ये खास जो टी शर्ट है ये टप्पू जवेरी ने बनाई है। एंड ये उसकी लाइक लाइन, उसकी थिंकिंग से जो ना, मतलब उसने पप्पू यार तंग ना कर को बस चेंज करके पप्पू यार जंग ना कर दिया। बट दिस इज पार्ट ऑफ हिज लाइन ऑफ टी शर्ट्स। और मैंने सोचा कि मैं ये आज पहनूं बिकॉज यही मैसेज जो है ये हमें एज पाकिस्तानीज हमें ये बहुत हमें डीपली इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल वाकई सोचना चाहिए। और इट्स हाई टाइम यार, इट्स अ ब्यूटीफुल गन। सॉरी, आई मीन ऑनेस्टली आप देखियो, it's very nice, lovely message though. Thank you, very nice message. And Tappu, thank you यार, बहुत शुक्रिया। In fact, you should come on the show whenever you are in Lahore, or we can call you here. तो please make sure that you stop by और ऐसी शर्ट्स तो लेके आओ ताकि हम लोगों को भी दे सके। आप लोगों को चाहिए? बहुत मुश्किल से हैं ना आप लोग। अच्छा, what's been happening these days? क्या हो क्या रहा है आपके साथ?
आजकल तो मैं वैसे ही लाहौर हूँ क्योंकि PFDC का जो फैशन वीक है वो हो रहा है। सो मैं कल आई थी और कल रात तक जो है वो हम लोग रिहर्सल करते रहे हैं। उसके बाद फिर देन एक दोस्त के घर हम लोग खाने के लिए चले गए क्योंकि खाना भी हम लोग तरस जाते हैं खाने को जब हम लोग रिहर्सल्स पे होते हैं और मतलब खाना की क्वालिटी जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। सो देन मेहरीन ने जो था ना बोला हुआ था कि नहीं सब मेरे घर आओगे एंड सो मैं कल उसके बाद हम उसके घर गए और रात को आई थिंक 2 बजे तक वी वर लाइक ओके बस मैंने कहा यार प्लीज मुझे सुबह में जाना है, मुझे घर छोड़वा दो। सो आज जो है वो पहला दिन है फैशन। अच्छा, और कितने दिन चलेगा ये फैशन वीक? ये चलेगा मंडे तक चलेगा। अच्छा, यू गाइस वर्क कंटिन्यूअसली ना 24/7 ऑलमोस्ट? वेल फैशन वीक्स के दौरान जो है ना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ये कि उसके अलावा तो मतलब जब काम होता है तो फिर काम करते हैं, लेकिन जब थैंक यू ये कॉफी। यस कॉफी। अच्छा थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राशिद के लिए बहुत सारी तालियां दी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके प्लेस भी कुछ देखे। आर यू बैक इन एक्टिंग या नहीं? या आई एक्चुअली एम। हाँ, क्योंकि मेरे जो है ना वो मेरा जो करियर है ना बड़ी ब्रेक्स में चलता रहा है थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक तो पहले पढ़ाइयों का ब्रेक, एग्जाम्स का ब्रेक, फिर शादी का ब्रेक, फिर बच्चों का ब्रेक, फिर अब तीसरी का ब्रेक आ गया। तो वो तो इतना थ्रू आउट मैं लाइक ब्रेक्स के साथ काम करती रही हूँ कि जब मैं सोचती हूँ कि आई एम गोना कम बैक इनटू फुल टाइम एक्टिंग, वो फिर ब्रेक लग गया। अब मैंने कहा अच्छा चलो मैं वापस से लाइक पिछले साल से मैंने काम वापस शुरू किया। अच्छा। तो लेकिन अब जो है मैं एक दो प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूअसली बस करती रहूंगी। अच्छा, डू यू एंजॉय होस्टिंग भी तो की ना, काफी की आपने? बिल्कुल या आई एंजॉय होस्टिंग। हाँ, बिकॉज मतलब जो मेरी अपनी जो दोस्तें हैं वो करीबी जो दोस्तें हैं वो कहती हैं मेरे बारे में कि तुम इतनी बातें करती हो कि यू कैन टॉक टू अ वॉल तो उसमें ये है कि होस्टिंग में तो यही होता है ना कि आपको बातें इतनी करनी होती है। सो शी सेड दे ऑल से कि तुम तो बस चुप कर जाया करो। आपके हस्बैंड भी यही कहते हैं, नहीं कहते? हाँ, वो तो फिर जब बहुत दफा जब मैं उसको बाद में बताती हूँ ना कि यार मैंने तुम्हें ये बात बोली थी, कहता है अच्छा रियली बात बोली थी। कि weren't you listening? He's like, yeah, but you say so much stuff that I think it happens with everyone. Yeah, it happens to everyone. एक टेलीफोन कॉल है, I can relate to that. That is why. एक टेलीफोन कॉल है, let's take that. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्मा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जुल्फी कैसे हैं? जुल्फी ठीक है बिल्कुल, और मैं अल्लाह का शुक्र 80% अब ठीक। अच्छा, आप लोग हैरान ना हो, अस्मा इज आवर फैमिली फ्रेंड। कॉल लग गई है, ये लोग सारे ऐसे कह रहे हैं आप इनको कैसे जानते हैं? और नहीं, मैंने खुद मिलाई है। जो सुन रहे हैं मैं बता रही हूँ, मैंने खुद मिलाई है। साहिर का इसमें कोई नहीं है, मैंने खुद मिलाई है इनके शो के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया हुसैन इज हियर, प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और मॉडलिंग बहुत अच्छी है। हाइट माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत अच्छी दी है। थैंक यू। और जो नया वर्क है ना आपका लॉन का, वो मैं बहुत एडमायरर हूँ। थैंक यू सो मच। इस साल तो मैंने अभी बाय नहीं किया, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने लिया था। अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी लॉन है। और उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि वो जैसे गर्मियाँ होती हैं, हम पार्टी वेयर में भी आपकी लॉन को यूज कर सकते। पार्टी वेयर है, पार्टीज में भी कर सकते हैं यूज ना आपकी लॉन। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। और साहिर आपसे मैं बात करूंगी, आपका शो बहुत अच्छा लगता है और सुबह सुबह बहुत एनर्जी आ जाती है। आप मेरी लॉन भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर आप कब ला रहे हैं मार्केट में? I'm coming up with my own lawn. साहिर लोधी लॉन? नहीं, only साहिर लॉन। अच्छा, साहिर लॉन। Yeah, not लोधी, साहिर लॉन। और आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, अंकल आंटी लाहौर, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम कहिएगा और बहुत अच्छा लगा। अब वो पंजाब साइड पर आए हैं तो मुल्तान भी आए। जी बिल्कुल, बल्कि आप ही के घर आएंगे।
जी जी, मेरे घर हाँ, मेरा इधर घर उधर तो कहीं नहीं हमेशा जाएंगे आपके वो। लिए ओपन है और मेरे घर ही स्टे करेंगे। अच्छा, और बहुत- पुरानी यादें जो होंगी वो रिकॉल करवाऊंगी Alright. आपकी मदर। Yeah, my मदर को ना mother मुल्तान से है ना। love to come there because my mom belongs to मुल्तान। वो मुल्तान उनका शहर है। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बायो आमला एलीट ट्रेडर्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूँ। इसके अंदर निकल सकता है आपका सोने का बाल। क्या निकल सकता है सोने का? जोर से 1 2 3 गो। You guys think I'm joking? सोने You का seriously- बाल? You guys seriously think कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे? ये क्या है? This is gold. अच्छा, सोने का बाल। सोने का बाल, या सोने का बाल। It is, मैं मजाक नहीं कितना मोटा बाल है, मुझे भी जरा दिखाएं। आपको मैं दिखा देता हूँ। आज प्लीज एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1 2 3 एंड गो। फर्ज कीजिए कि मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा ना हो, ये मुझे खा जाएंगे लोग। anyway, अच्छा प्लीज आइदर यू डोंट टॉक, इफ यू हैव टू टॉक तो माइक ले लीजिए। माइक में बना आपकी जो आपने जो ड्रिप वाली बात कही है वो नहीं मिलेगी। नहीं अब ठीक है, इट्स ओके, we're okay. Ladies and gentlemen, payambar.com हमारा अपना सोशल नेटवर्क है। यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पेज बना सकते हैं, अपने साथियों को इनवाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान का पहला सोशल नेटवर्क है, इट्स कॉल्ड payambar.com। यहाँ आप जाएंगे तो हमारे मॉर्निंग विद साहिर का जो पेज है वो भी बना हुआ है, एंड कुछ कोटेशंस हैं वो, और एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिलेगा। अब जब आप payambar.com पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा। हो सकता है आप कुछ कैश वगैरह जीत जाएं, आई डोंट नो हाउ, but it's going to happen. So make sure कि you go there. इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है payambar.com की कि अगर आप इस पर जाते हैं तो आप इसी जगह स्टेटस अपडेट करें अपना, और ये ट्विटर पे भी कर देगा और फेसबुक पे भी कर देगा। या तो payambar.com आपका अपना सोशल नेटवर्क। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई आप जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह A1 फर्स्ट क्लास। आज आपके शो में फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। दैट्स गुड। क्या नाम क्या है आपका? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। मैं साहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बिल्कुल साहिर भाई, क्योंकि मेरी आज फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आप कराची में थे तब भी कॉल नहीं मिली, आप रेडियो पे आते हैं तब भी कॉल नहीं मिलती। आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। माय गॉड, मैं 8 साल से मीडिया के अंदर हूँ, 8 साल में आज पहली मर्तबा मेरी और आपकी बात हो रही है। जी बिल्कुल साहिर भाई, आज मेरी गुड लक है कि आज मेरी आपसे बात हो रही है। अल्लाह ताला आपको आज नादिया आई नहीं, प्लीज नादिया से बात कीजिए। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के क्या हालात हैं? बस हालात ठीक नहीं है। अल्लाह ताला इन हालात को अच्छा कर दे हमारे कराची को, लाहौर को। हाँ, क्योंकि मैं तो कराची छोड़ के अब लाहौर आई हूँ, तो मुझे अब पीछे से खबरें आ रही हैं कि जी स्कूल बंद हैं, और मैंने कहा है अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, बस अल्लाह पाक हमारे पूरे पाकिस्तान पे करम कर दे, रहम कर दे। अल्लाह ताला दुश्मनों की आंखों में शीशा डाल दे। आमीन। और नादिया, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी। जी जी। तेरी उम्र की लंबी माला में 1 लाख मोती और जड़े, जितनी कामयाबियां मिली हैं तुझे कि दुगनी और मिलें। थैंक यू। और साहिर भाई आपके लिए भी कुछ कहना है, आपके शो के लिए। जी प्लीज। तेरे आंगन में हजारों फूल खिलते हैं, हर हजारों फूल की नहीं यार, एक खुशबू ही अलग बहुत होती अच्छा है, वो खुशबू साहिर भाई समेटते हैं। हाँ बताए, नहीं आई एम सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मेरे आंगन में क्या हो? हेलो जी, तेरे आंगन में हजारों फूल खिलते हैं, हर फूल की खुशबू अलग होती है, वो खुशबू साहिर भाई समेटते हैं। वो खुशबू साहिर भाई। वेरी नाइस। मेरी तरफ से ये बायो आमला का गिफ्ट आपके लिए। बायो आमला, जहां पर सोने के मैं क्या देने जा रहा हूं? There you go। एलीट ट्रेडर्स की जानिब से बायो आमला की तरफ से आपको सोने के बाल मिल सकते हैं। Ladies and gentlemen, टाइम इज फॉर माय नेक्स्ट गेस्ट। अगर आप इजाजत दें तो बुला लें, फिर उनके साथ बैठ के आपकी क्लिनिक के बारे में बात करने। आप लोग खूबसूरत होना चाहते हैं और जोर से होना चाहते हैं? तो फिर तालियां बजाइएगा। डॉक्टर नौशीबा आइए जी।
डॉक्टर साहबा, नादिया डॉक्टर साहबा। जी जी, हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। वो कैसे? पता नहीं कैसे, लेकिन जानते हैं। नहीं मतलब कोई तो आई थिंक हम डिफरेंट चैनल्स पे ही ज्यादा मिलते रहे हैं। यस। अच्छा, वाह, जबरदस्त। तो आज डॉक्टर साहब हम किस सिलसिले में बात करेंगे? आज बेसिकली मैं बताना चाहूंगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही समर सीजन आता है, हाँ। तो आपको फील होता है कि आपकी स्किन जो है वो आपको बहुत डल लग रही है। हाँ, हाँ। और वो सिर्फ खाली आपका फेस के ऊपर आपको फील नहीं होती। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हाथों पाँव का तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जी, और इतना डल लगता है। मैं गर्मियों जब होती है ना, तो मैं थोड़ा सा कम अंग्रेज लगने लगता हूँ। ना सर्दियों में मैं बहुत अंग्रेज होता हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत खराब हो जाता है। नहीं, अगर आप अंग्रेज होते हैं तो फिर तो आपको सन बाथ लेना चाहिए। बस ये तो बहुत अच्छा टाइम है सन बाथ लेने के लिए। क्या करें जी, सन बाथ के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। बिल्कुल, आपको सन बाथ लेना चाहिए। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आजकल हमारे पास जो एक नया बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है जी मैजिक फ्रूट पील। मैजिक व्हाट पील? मैजिक फ्रूट पील। अब उसमें ये होता है कि जितने भी फ्रूट एसिड्स हैं डिफरेंट तरह के, लाइक 5 to 6 एसिड्स हमारे पास हैं अवेलेबल, उसमें ये होता है कि ये उसका एक मिक्सचर होता है। Okay. लेकिन इसका जो फंक्शन है वो आपकी स्किन को ऊपर से हटा के और स्किन को रिजुविनेट करवाना नहीं है। इसका जो एक ही आपको जो पर्पस है, दो तरह के पर्पसेस हैं जो कि हम फुलफिल करते हैं। एक तो ये कि आपको डल स्किन फील होती है, वो डल नहीं रहेगी, आपको विदर्ड नहीं लगेगी, डल नहीं लगेगी, और उसका कॉम्प्लेक्शन आपको जो है वो इवन लगेगा। टोन बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किन की इवन हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। Okay. ब्लैक हेड्स ज़्यादा बनते हैं गर्मियों में, वाइट हेड्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बनते हैं। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि इसमें आपकी ये 3-4 चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, वरना यूजुअली ऐसे केमिकल पील्स होते हैं जिसमें उसका डाउन टाइम होता है। उसका ये मतलब है कि जब आप प्रोसीजर करवाते हैं तो उसके बाद 3-4 डेज के लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे पील्स भी हैं जिसमें आपको 3 दिन से ज़्यादा भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पहले आपको जो है वो क्लेंस करके और उसके बाद पील लगाई जाती है, फिर पील को रिमूव कर देते हैं बिटवीन 12 to 15 मिनट्स, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो फेशियल पैक लगाया जाता है जो कि डिफरेंट वाइटामिन्स आपको देता है, और डिफरेंट वाइटनिंग सिरम्स जो हैं वो आपकी स्किन में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और ये आप कहीं पे भी करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग योर नेक, इंक्लूडिंग योर डिकोल्टे, इंक्लूडिंग योर आर्म्स, योर हैंड्स, योर फीट। डिकोल्टे? ये वाला एरिया आप चेस्ट को भी कह सकते हैं, ऐसे अपर चेस्ट को। तो उसमें फिर ये होता है कि आप ये सारे के सारे एरियाज के ऊपर जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, एंड इट इज मैजिकल एक्चुअली। आपको बहुत अच्छा फील होता है, और आप इसको मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे जो है वो समर सीजन में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो लोग जो आप तक नहीं पहुंच पाते, वो घर में क्या इस्तेमाल करके अपने रंग को बेहतर कर सकते हैं? साहिर, पहले ये होता था कि चीज़ें थोड़ी जो हैं आपके पास डिफरेंट किचन सोर्सेज हैं, या प्रोड्यूस होता था ऐसा जिसमें आप उसको यूज़ करते थे तो कुछ हो सकता है। अच्छा। बट नॉट नाउ। मैं अब उसको वो नहीं कहती हूँ, क्योंकि आपका जो दूध है उसके अंदर लैक्टिक एसिड तो है, वो बहुत अच्छा काम कर तो सकता है, लेकिन अब वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म में है और वो खुद भी प्योर नहीं है। तो हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये लगा लें तो ये हो जाएगा। उसका अपना स्पेक्ट्रम होता है, और जो हम क्लिनिक में करते हैं उसका अपना स्पेक्ट्रम होता है। आप उसको उसके साथ ना मिलाएं। और अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। जैसे आप अपनी लोअर नेक की स्किन को पहले लगा के देख लें, कोई इचिंग तो नहीं होती है, कोई इरिटेशन तो नहीं होती है, देन यू कैन डू दैट। बट बहुत आसान सा टिप जो है वो ये है कि आप क्यूकम्बर ले लें और उसको छिलके के साथ वॉश करें, अच्छी तरह से धो लें, और उसके बाद उसको ग्रेट कर लें, जिसको कद्दूकश करना बोलते हैं उर्दू में। वो करके और उसके बाद जो है वो उसका जूस आप कपड़े में से बाहर निकाल लें। आपने स्किन के साथ ही करना है। उससे ये होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि रिच है, बेसिकली क्यूकम्बर्स जो हैं, खीरा जो है वो रिच होता है विटामिन ई में। उसको फिर आप जूस को निकाल के अपनी बॉटल के अंदर, जो शीशे की बॉटल होती है, उसमें फ्रिज में रख लें आप, अगर फ्रिज चल रहा है, अगर लाइट आ रही है तो नहीं तो बाहर रहने दें और प्योर फॉर्म में यूज़ करें। उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको आपने, अगर अपना बाहर से आए हैं और आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत थकी हुई और विदर्ड आपको लग रही है, या वैसे ही डल फील हो रही है, तो आप उसको यूज़ करेंगे एज ए टोनर। आप जब उसको एज ए टोनर यूज़ करेंगे, उसके ऊपर मेकअप करेंगे, तब भी स्किन में ग्लो रहेगा। और वैसे भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा उसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस। लेमन एंड टोमेटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन एंड टोमेटो? लेमन अब मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग वो कहीं पे थोड़ा सा वो हुआ है, कट है या कुछ है, वो उसके ऊपर भी लगा लेते हैं, और फिर लेमन एंड टोमेटो इज आल्सो गुड। अच्छा, आपकी भी तो क्लिनिक है ना? इट्स कॉल्ड रेडियंस। रेडियंस, यस यस यस, रेडियंस। वाओ, मैं सडनली बहुत एजुकेशनल फील कर रहा हूँ। मैं भी लोगों को बता सकता हूँ, आप लोगों को तो मैं बता ही सकता हूँ, बाकी को नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठे हुए जो ऑडियंस है उनके लिए जो है कुछ गिफ्ट्स लेके आई हुई हूँ, लेकिन वो नेल रिलेटेड है। अब जो चाहता है कि वो मुझे दिखाए कि उसके नेल्स जो हैं वो चिप ऑफ होते हैं और उसके नेल्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, उनको हम हैंड ओवर करेंगे। सब लोग यूं करें।
नहीं, मेरे ख्याल से ये ऑनेस्टली खुद बता सकते हैं कि जी किसको नेल्स का प्रॉब्लम है, वो ग्रो नहीं करते हैं। ओके 1 आई हैव 3 ऊपर। फिर ठीक है 1 and 2 and 3, तो हम 3 जो ये व्यूअर्स हैं अपने जो बैठे हुए ऑडियंस में इनको हम अच्छा पता है एक साहिर मैं बात बताना चाहूंगी रिलेटेड टू व्हाट डॉक्टर नौशीबा हैड सेड कि लाइक समर्स में जो कंप्लेन आती है कि जी स्किन डल हो जाती है, बेसिकली हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो इशू होता है रिलेटेड टू वुमेन, इसके वो परहेज ही नहीं करती हैं धूप से। अगर आप धूप में जाएंगे तो आपका जो रंग है वो होगा काला, ठीक है ना। सो अगर आप परहेज करेंगे धूप से तो आपका रंग जो है वो रहेगा, फेयर ही रहेगा, और अगर आप सनब्लॉक इस्तेमाल करेंगे तो एटलीस्ट आप जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे आप प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। आपने कहीं नहीं जाना, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है, मेरे पास भी है, मैं दे नहीं सकता आपको बिकॉज मुझे याद नहीं है। Here we go 0423-591-7132 that's the number to call। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं शो कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग इतनी दूर चले गए थे, फिर वापस आए अचानक से हमको पता चला कि अच्छा शो भी हो रहा है, कमर्शियल्स के दौरान हमें शो करना पड़ता है। बट थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बुलवाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हो रही है, इट्स कॉल्ड चंबेली। बिल्कुल तो उसके जो मेन लीड हैं और जो डायरेक्टर हैं वो आज हमारे साथ हैं, अगर आप लोग इजाजत दें। बिल्कुल जरूर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इस्माइल जिलानी एंड मिस्टर अली ताहिर। आइए जी। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Both of you, Dr. Nushiba, of course, Nadia Hussain, How are you? and Ali Tahir and Ismail Jilani साहब। कैसे हैं आप सर? ठीक, बिल्कुल। ये आज सबने कोई ना कोई स्टेटमेंट देना है, जी हाँ, है ना? हाँ, चंबेलियन, चंबेलियन, प्राउड चंबेलियन। यू आर अ चंबेलियन। यस। मर्दों को ऐसी शर्ट्स नहीं पहननी चाहिए। चंबेलियन उसकी वजह क्या? ओनरशिप, चंबेली हमारा कौमी फूल है और पाकिस्तान के मर्द हों या ख़वातीन हो, दोनों को उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। वाह वाह, थैंक यू जी, बहुत बहुत। जब बात मुल्क पे आ जाए तो बहस बेकार है, बहस बिल्कुल बेकार है। It's wonderful to have you here on the show. Good morning. Thank you. And sir, how are you? I'm good. It's been long time. Wanted you to come on the show anyway, लेकिन चलिए ऐसे मुलाकात हो रही है। हाँ, बिल्कुल पहले एक प्रोग्राम बना था। अच्छा। Couldn't happen. अच्छा, so how's life? Very good. And how is Chambeli? चंबेली is very good. मैंने तो कल देखी रात को। बदल चंबेली तहरीक। ये देख लो। बदल चंबेली तहरीक। आज हर एक की टी-शर्ट पे जो है ना वो कोई मैसेज है। यार मेरी भी टी-शर्ट पे एक मैसेज है लेकिन वो अंदर लिखा हुआ है। So I can't show that. अच्छा, बदल चंबेली तहरीक, what is this all about? Chambeli is basically a statement on the socio-political situation in the country. बुनियादी तौर पे ये एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म है। Okay. और इसे कमर्शियल सर्किट भी कहा जाता है। Alright. और ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल फिल्म है और इसमें हमने मैसेज दिया है लोगों को कि वो बुनियादी तौर पे ये मत समझें कि वो आम है, ये हर आदमी अहम है और अगर वो खुद कुछ ना कुछ करना चाहे तो वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। Very good message, yeah. Very good message. Very good message. very मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ रोज पेटल की तरफ से। आपने चंबेली की बात की, मैं रोज पेटल की बात कर रहा हूँ। घर हो या दफ्तर हो, गाड़ी हो या फिर आपकी गाड़ी हो, इट्स ऑलवेज रोज पेटल। and it's made in Pakistan. Made in Pakistan, there you go, made in Pakistan, made in Pakistan. Chambeli is also made in Pakistan. Chambeli is also made in Chambeli, Pakistan. Rose Petal. Pappu yaar jang na kar is also made in Pakistan. right now. Badal Chambeli Tehreek is also made in Pakistan. Dr. Nushiba, you are also made in Pakistan. Yes, I am. Yes, absolutely. I'm proud of it. जी क्या हुआ है? हाँ जी, हमारे पास आप लोगों का प्रोमो है, पहले वो देख लें, चंबेली का प्रोमो देख लें। Watch this please. हाय ये मक्खियाँ, ये कूड़ा, अब लग रहा है कि वतन वापस आया हूँ। जब तक आवाम को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम दादा में मर भूख हड़ताल करेंगे। आजकल के मिडिल क्लास कुत्ते हमारे यहाँ नहीं भौंकना शुरू हो गए। अंगूठा छाप कहते हैं अपन को, तो लगा दो यही अंगूठा।
बदल डालो तकदीर से। वाओ, अच्छा क्या ड्यूरेशन क्या है इस पूरी फिल्म का? 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे। सो इट्स अ फुल लेंथ मूवी बेसिकली। जी हाँ बिल्कुल, ये मेन स्ट्रीम सिनेमा, इट इज़ द रियल डील। अच्छा इस्माइल, मैंने आप लोगों के जो म्यूजिक स्कोर है उसकी बड़ी धूम सुनी है कि चंबेली का म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा पेट्रियाटिक सॉन्ग्स का बुके शायद पहले ना मिला हो, कभी भी रिलीज़ किया हो। ये पूरा एक बुके है पेट्रियाटिक सॉन्ग्स का, और आप सुने, इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। हमने इसको फ्री डाउनलोड के लिए भी रख दिया है, हमारी वेबसाइट है chambeli.com, CHAMBAILI, उस पर आप जाएँ, OST क्लिक करें और आपको एक फेवर करनी पड़ेगी। आई एम बीइंग payamba.com, यहाँ पर इस बार एक पेज बना दीजिए चंबेली का, एंड उसके अंदर अगर कुछ टिकट्स आप लोग दे सकते हैं तो प्लीज वो भी दीजिए। whoever visits payamba.com, उसको चंबेली का जो फ्री टिकट्स है उसका एक्सेस हो सकता है, और म्यूजिक जो है वो भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज आवर ओन सोशल नेटवर्क, तो इसके लिए भी आप जरूर करें। एंड सो व्हाट इज योर कैरेक्टर इन चंबेली? यू आर नॉट चंबेली, आर यू? मैं चंबेली ही हूँ। He's a proud Chambelian. नहीं, my character is about represents that part of the society. Okay. जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, Alright. और जब वापस आते हैं तो यहाँ पे रियलिटीज़ कुछ और चल रही हैं, बाहर की रियलिटीज़ कुछ और है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आप तो बाहर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कैरेक्टर उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। Okay. It's an important character. Okay. It's one of the leading roles in the It's one of the leading roles. लेकिन ये फिल्म it's not about a particular hero or a particular heroine. नहीं यार, देखने से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं what do you feel नादिया जब नहीं बिल्कुल entices you ना कि जाके मूवी देखी जाए? Because you see the thing is कि एक फिल्म जो होती है ना उसमें इतना पावर होता है कि आपके माइंडसेट को बदल सकता है ना। अगर आप उस मीडियम के थ्रू आप एक इस किस्म का मैसेज दे सकते हैं तो डेफिनेटली ये मतलब फिल्म प्रोड्यूसर का कमाल है, डायरेक्टर का कमाल है, उसमें जो भी जो मैसेज देना है, जो एक्टर्स के थ्रू जो आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो फिर ऑडियंसेस तक अगर उनके दिमाग में एक वो चीज़ आ जाती है ना तो फिर दैट इज द एंड ऑल लाइक ऑफ अ फिल्म कि जी अब बस आप थोड़ा सा अगर आपका माइंड जो है ना वो टिकिंग शुरू हो जाती है, दैट्स इट, दैट you've achieved your message। तो आई थिंक डेफिनेटली चंबेली मैंने देखी नहीं है अब तक, लेकिन ये कि जब मैंने उनसे भी पूछा था कि जी क्या है फिल्म के बारे में, क्या है मुझे आप थोड़ा सा बताइए। सो व्हेन दे टोल्ड मी व्हाट द फिल्म इज अबाउट, I couldn't make it yesterday आप लोगों का वो प्रीमियर था लाहौर। I couldn't make it yesterday, कल मुझे जाना था but I couldn't make it. It was 8 o'clock, right? जी बिल्कुल, you missed it। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैसेज की बात हो रही है बहुत सारी, इसको कंफ्यूज इससे नहीं करना चाहिए कि ये शायद कोई आर्ट मूवी है या मेन स्ट्रीम सिनेमा की मूवी नहीं। It looks awesome. It's a totally commercial movie in that sense. Highly entertaining. हर आदमी हमारी पॉलिटिक्स वैसे भी बहुत entertaining है। और हमारे पॉलिटिशियंस आप मुझे आप जरा आई गेस आई एम काइंड ऑफ बटिंग इन कि आप बता दें ऑडियंसेस को कि कौन सी सिनेमाज में लाहौर में और कराची में, सो दैट दे शुड गो एंड सी इट। आज का ये फिल्म आज जुम्मे के मुबारक दिन रिलीज हो रही है। आज ही रिलीज हो रही है? आज रिलीज हो रही है पाकिस्तान के 26 सिनेमाओं में। Very nice. इस्माइल, तुमको एक छोटी सी फेवर करनी है। 26 सिनेमाज में रिलीज हो रही है तो कम से कम 50 टिकट्स तो आप हमको देके जाए ना, ताकि हम लोग कुछ टिकट्स आज यहाँ दे दें और कुछ हमारे जो वो लोग जो हमें देख रहे हैं, कॉलर्स जो हैं, उनको हम दे दें। कम से कम वी नीड 50 टिकट्स। ओके, लेट मी ओके, डन 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 50 टिकट्स। Next five callers, if you're calling from Lahore or Karachi, wherever you're calling from, next 5 callers are going to get 2 tickets each. 2 tickets, और वो आप मुझे भी कॉल मत दीजिए, वहीं से ले लीजिए, और आपको 2 टिकट्स हम देने जा रहे हैं चंबेली के। 2 टिकट्स चंबेली के फॉर एवरी सिंगल कॉलर फॉर नेक्स्ट 5 कॉलर्स। ठीक है जी, प्लीज सो कॉल इन। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि इसको ये ना समझा जाए कि ऐसी फिल्म है जो बिल्कुल किसी एक कैटेगरी के लिए बनाई गई। मेरा ख्याल में इसमें जो इश्यूज रेज किए गए हैं, जो बात की गई है, एवरीवन कैन रिलेट इन दिस कंट्री एंड इन अदर कंट्रीज आल्सो, क्योंकि प्रॉब्लम्स इश्यूज कॉमन ही होते हैं इंसान के। ऑफ कोर्स। और पाकिस्तानी सिनेमा अनफॉर्चुनेटली एक वक्त जो था वो पाकिस्तानी सिनेमा
बहुत चल उस मूवी जो बन रही थी, लेकिन फिर बिल्कुल खत्म हो गई। हो रहा है। या सो नाउ दिस इज द रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा, तो हमें इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जाहिर मैं ये 100% यकीन से कह सकता हूँ कि अगले 3 साल में पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग हमें नजर आ रही होगी अच्छी, इंशाल्लाह। और आई थिंक दिस टाइम ये सुपर्ब होगी, क्योंकि लर्नेड लोग और वो सब कुछ सीख के करने में मोमेंटम बन रहा है। आई थिंक व्हेन द टाइम इज राइट एंड जो सिनेगोज़ हैं उनको पता चल जाता है कि यार बस अब जाना है, अब देखना है और इस मूवी को देखना है। बिल्कुल, बताए मूवी जो है वो एक थोड़ा सा आपका एक एंटरटेनमेंट बन जाती है, ठीक है ना। इट इज कि जी आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, आप अपने बच्चों के साथ जाएं, आप अपने जो फॉर एग्जांपल अगर लेडीज हैं तो वो अपनी दोस्तों के साथ जा सकती हैं, हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। आई मीन एक फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट होती है, तो जिस तरह उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट है, इट इज एन एंटरटेनिंग फिल्म, तो टिकट्स इतने महंगे नहीं होते हैं, लाइक हर सिनेमा का टिकट इतना महंगा नहीं होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जी आप थोड़ा सा पैसा निकाल के आप अपनी खातिर just for मतलब for me a movie is mind release, like आप बस एक थोड़ा tension release, mind release, you get into another world altogether, तो ये बहुत जरूरी है। और इंडियन फिल्म में नो डाउट हमारे सिनेमाज में लगी हुई है, नो डाउट एंटरटेनिंग होती है, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। नादिया, आई मस्ट से कि जो इंडियन मूवीज लगना शुरू हुई उसकी वजह से हमारे सिनेमास बहुत अच्छे बन गए हैं। एग्जैक्टली, एंड नाउ वी कैन गो एंड वी कैन वॉच आवर मूवीज एंड वी कैन एंजॉय इट। अब वो इतने अच्छे और साफ सुथरे हैं कि आप वहाँ पे खा भी सकते हैं, वहाँ पे 3 घंटे स्पेंड भी कर सकते हैं, यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन फिल्म देखना चाहता है चंबेली? तो जाइए ना, जाके टिकट लेके देख लें। तो अभी आता we're going to give you some tickets. I don't promise everyone, but we're going to give you some tickets. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, we'll be right back. When we talk about tissues, we only talk about rose petal, घर से लेकर गाड़ी तक, और गाड़ी से लेकर आपको मेकअप साफ करना हो या बच्चों के हाथ वाइप करने हो, पहुंचने हो, तो रोज पेटल इज योर टिश्यू। और कोर्स जब रोज पेटल की बात आती है तो हम लोग चमेली की बात कर रहे हैं, बिकॉज चमेली जो है वो भी फूली है और बहुत खूबसूरत फूल है। एंड यू गाइज आर गिविंग मी हाउ मेनी टिकट्स? 50 टिकट्स, 50 टिकट्स मुझे दिए जा रहे हैं। 5 टिकट्स दैट मींस पेयर में क्या, एक आदमी को 2 टिकट्स मिलेंगे। सो यू कुड गो विद योर आइदर अ फादर और मदर और योर हस्बैंड और ब्रदर और अ फ्रेंड, जो भी आपका हो। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा एंड नादिया, आप लोगों ने चूज करने 5 लोग, आप लोगों ने चूज करना है यहाँ से जिनको हम चमेली के टिकट्स देने जा रहे हैं। उसके बाद वो जो कॉलर्स हैं, या आई नो आई इज द वर्ड, और वो जो कॉलर है, नेक्स्ट 5 कॉलर्स को हम कॉल्स लेंगे नहीं। नेक्स्ट 5 कॉलर्स जो वहां पर मुझे कॉल कर रहे हैं, हर कॉलर को 2 टिकट्स हम देने जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप कहां से कॉल करें, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वेयरएवर यू आर। आई थिंक चमेली इज अक्रॉस पाकिस्तान। साहिर चमेली के लिए ये डिसाइड करेंगी, मैं ये देने के लिए डिसाइड कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं, आप ऑलरेडी, हम लोग ब्रेक में इसका डिसाइड कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये बेकार बात है, हम ब्रेक में डिसाइड कर चुके हैं। सो हियर वी गो, वी स्टार्ट विद नादिया फर्स्ट। नादिया 3 लोग चुनिए आप। 1 2 3। अच्छा, ऑनेस्टली कौन जाएगा? ऑनेस्टली मतलब कि ऐसा नहीं है कि जी हाँ जी टिकट मिल जाए तो जी, ऑनेस्टली। अच्छा, एक तो ये है, फिर कौन है? लाल कपूर। अच्छा, यू ओके, ठीक है। हु एल्स? भी ऊपर कुछ वो माइनॉरिटीज में भी बैठे हुए लोग, उनमें अच्छा, से भी किसी को वाह डॉक्टर साहिबा, पहली मर्तबा मर्दों को माइनॉरिटी कहा गया है। वेरी नाइस। मर्द हम माइनॉरिटीज में आते हैं जी, प्लीज बताइए। अच्छा, अब और जो, अरे माइनॉरिटीज पे आपने रहम नहीं किया। नहीं, तो उन्होंने दे दिया ना उनको ऊपर। अच्छा, एक दे दिया टिकट? हाँ, दे दिया। दैट्स गुड, ठीक है। हाँ, आपको तो मिल गया। अच्छा, ये जो है ये आपको, ऑलराइट, ठीक है। और इसके अलावा? और इसके अलावा लाल रंग, हाँ, एक ये आगे फ्रंट में येलो पे है, येलो इन्होंने पहना हुआ है। ओ यू येलो, ओके। एक किसी ऐसे को देना जिन्होंने लाल रंग पहना हुआ, वो दे चुके हैं हम। रेड आपने दे दिया ना? उससे हुआ था। हाँ, और लास्ट उस तरफ पक्की बात है, देखने जाओगे? पैर जाओ, मैं हट जाता हूँ। टिकट जो है वो मुफ्त का मिल जाए, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक जाके सिनेमा में नहीं देखना है, ठीक है ना? अच्छा चलो, वो उसको मिल जाएगा। हाँ, किसको? वो जो बैठी। आपको? ऑलराइट, 5 लोग हो गए।
5 लोग हो गए। गए आप लोग हमसे टिकट्स ले लीजिएगा। और ऑफ कोर्स मैंने आपकी जो शर्ट्स देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, सो चमेली की कुछ शर्ट्स मिल सकती हैं हमको? बिल्कुल मिलेंगे। ये साहिर अपने लिए ले रहा है। नहीं, I'm actually taking 10 for my radio show and 10 for my TV show. और 10 मैं मंडे से देना शुरू करूंगा। Anyway, जिसके सबसे लंबे बाल हैं उसको हम बायो आमला एलीट ट्रेडर्स की तरफ से ये सोने का बाल देने जा रहे हैं और ये हम ऑडियंस में दे रहे हैं। गो! So now tell me किसके सबसे लंबे बाल है? किसके सबसे? इकरा खड़े हो जाइए और दिखाइए। ये तो ट्राई होने दिखाना पड़ेगा। हाँ, दिखाना पड़ेगा। दिखाना तो पड़ेगा। हम कैसे जज करेंगे? हाँ जी दिखाइए इकरा। तो और किसको? मतलब No, it's okay. You can show to us if you don't want to show it in front of camera. It's okay. Yes. Yeah. अब एक और शर्त उन्होंने रखी है कि एक गाना आपको सुनाना पड़ेगा। आप गाएंगे? चलिए गा लेगा, उनके लिए गा लीजिए। हाँ गाइए। हेलो। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी। और सिर्फ यही नहीं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस टू विन एक और सोने का बाल। इस बोतल के अंदर सोने का बाल निकल सकता है फ्रॉम बायो आमला, ऑफ कोर्स एलीट ट्रेडर्स की जानिब से। ये आपके डॉक्टर साहब, किसके सबसे लंबे बाल हैं इनके लिए एक शेर। तेरे मत्थे उत्ते लट इंज आंदी है, तेरे मत्थे उत्ते लट इंज लांदी है, जंज मज खुरली चो घा खांदी है। ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी प्लीज। नहीं वो उनको, अच्छा मर्दों ने भी हाथ उठाया। आई थिंक उन्हीं के लिए माइनॉरिटी। अच्छा बता दें कौन ऐसा काम करता है या किसके आगे से नेल्स चिप ऑफ होते हैं? अच्छा ये ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन के जरिए ही हर मुश्किल का हल है। मेक श्योर दैट यू डू गो आउट देयर एंड वोट लेकिन अमन के साथ, वोट लेकिन अमन के साथ। अमन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो टेल मी, आगे नादिया क्या प्लान है तुम्हारे? व्हाट आर यू गोइंग टू? बस अभी इस हफ्ते में तो ये वीकेंड है, ये तो फैशन शो में गुजर जाएगा। अच्छा। और फिर प्लेस भी हो रहे हैं, यू नो, रिकॉर्ड, और मतलब सब काम, क्लिनिक भी चल रहा है। तो you know, we never talked about your clinic, so please next time when you're here, हाँ, we will definitely talk about Radiance. Radiance कब खोला, कब था? When Radiance almost 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल। हाँ, लेकिन you know उसमें फिर अगेन फिर ब्रेक आ गया था बेबी का, you know, तो मतलब ये you know फिर basically yeah, and then I shifted venues। तो you know पहले मैं कहीं और थी, अब मैं सैब्स में हूँ कराची में। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना कि मैं सिर्फ इस वक्त कराची में हूँ, बिकॉज यू नो लाइक लोग समझते कि मैं, वो मुल्तान से कॉल करते हैं और इक्वेटा से कॉल करते हैं, you know, बहुत मोहब्बत है लोगों की, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं सिर्फ कराची में हूँ। ओके डॉक्टर साहिबा, आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड नादिया, सीरियसली थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो देते हैं प्लीज वो ले आइए। एंड अली, वंडरफुल मीटिंग यू ऑनेस्टली, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना है। रोज पेटल गिरा। हाँ, रोज पेटल गिर। अरे मेरा ब्रांड गिर गया, सॉरी 1 मिनट, होल्ड ऑन 1 सेकंड। नहीं गिरना नहीं चाहिए, ये ब्रांड नहीं गिरे। अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे आज यकीन आ गया कि तुम वाकई एग्जिस्ट करते हो। क्या मतलब? आई हैड सीन यू ऑन टीवी। अच्छा, मैं देखना चाहता था कि साहिर लोधी कौन है असल में। इट वाज वंडरफुल बीइंग हियर, मजा आया मुझे। ऑसम, लवली मीटिंग यू। बच्चों आप अली, या थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटीज बाद में आती हैं डॉक्टर साहब।
मैं यूं भी हो गया था तकरीबन। You have to promise me one thing कि इसके अलावा आप मेरे पास आएंगे and we'll sit down. Well, आप you've done a lot of work. तो I think उसके बाद शुक्रिया। Oh, thank you very much. So wonderful meeting you. Wonderful. And best of luck for the movie, sir. Thank you. I think इंशाल्लाह मैं खुद भी जाऊंगा चंबेली देखने के लिए. My parents are here. I'm going to take them with me. और वो भी इंशाल्लाह चंबेली देख के बहुत खुश होंगे. सबसे बड़ी बात ये, it's a Pakistani movie and we need to support Pakistani films. और who has written the script for it? शहजाद नवाज. My God, अच्छा wonderful. That's और उन्होंने प्रोड्यूस भी की. म्यूजिक किसने किया? म्यूजिक डायरेक्टर नजम शिराज हैं और बैकग्राउंड स्कोर जो है वो शहबाज हैं अजल बैंड के। वाह, उन्होंने किया है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे 2 प्रीमियर्स हुए हैं, कराची और लाहौर, और दोनों प्रीमियर्स में अमूमन लोग ऐसा होता है कि आते हैं, थोड़ी देर हाजिरी लगाई और चले गए, एंड क्रेडिट्स ख़त्म होने तक लोग हॉल में रहे हैं। That's amazing. That's amazing. और जब लोग आते हैं और उनके चेहरों पर जब मुस्कुराहट देखते हैं फिल्म देखते हुए, या कहकहे बुलंद होते हैं, या वो तालियां बजाते हैं, या उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट किसी प्रोडक्शन टीम के लिए हो नहीं सकती। और लोग बाहर आए हैं और वो बस गले मिलें कि वी आर प्राउड ऑफ यू, क्या तुम लोगों ने फिल्म बनाई है, एंड दे वर मूव्ड एक्चुअली, दे लव्ड इट। तो मैं ये कहूँगा कि मेरिट पे आपकी फिल्म देखें, नॉट बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी मूवी, आप मेरिट पे आके देखें। आप क्या समझेंगे, एक फिल्म है बस, मैंने देखनी है जाके, एंड आई थिंक कि आपको फिल्म बहुत पसंद आएगी। Very nice, very nice, very nice. Lovely meeting you. Lovely meeting you. Thank you नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you डॉक्टर साहबा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विद द ब्लू बैंड सेगमेंट। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, आपके लिए मेरे पास G5 के अभी मोबाइल्स पड़े हैं, सो आप लोगों ने भी क्या समझ रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को नहीं जानता। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। One of the best parts of my show, ladies and gentlemen, is जब मैं Friday को ये Blue Band का segment करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है because we talk about something very tangible. We talk about things जिनके बाद जो matter करती हैं, जो वाकई जिनसे आपको फायदा हो सकता है। इस आधे घंटे में आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मुझे देखेंगे और मेरे साथ जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें सुनेंगे, एंड आप लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, कहीं आपकी अटेंशन इधर उधर नहीं होगी, आप लोग की बातें सुनेंगे। We're going to talk about today, आज Blue Band के सेगमेंट में we're going to talk about healthy snacking and lunch boxes kids के लिए, बच्चों के लिए क्या होते हैं, because lunch is one of the most important meals of the day, even though they say कि breakfast is, but even lunches, and at the same time ये जो healthy snacking होती है ये क्या होती है। We're going to talk about healthy snacking, but let's say hello to our experts. हुमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? And डॉक्टर फरजीन, कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? ठीक ठाक जी, वेरी वेल। अच्छा जी, so we're talking about healthy snacking and we're talking about making lunch boxes for kids. तो पहले हम healthy snacking पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा वेट प्रॉब्लम होता है ना, वेट प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोगों को है ना। और तो टेल मी, हेल्दी स्नैकिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा जी, हेल्दी स्नैकिंग में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं बेसिकली, ठीक है। हम लोग मीट ईटिंग नेशन है, हमें गोश्त बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, होता ये है कि जब आप, जैसे मुझ जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स तो जरूर खाते हैं लेकिन उसमें रैंच ड्रेसिंग डाल देते हैं, हाँ। फिर फ्रेंच ड्रेसिंग डाल देते हैं, हाँ। फिर इटालियन ड्रेसिंग डाल देते हैं, हाँ। फिर विनेगर के मिला के डाल देते हैं, मेयोनीज डाल। एग्जैक्टली। तो टेल मी, इज दैट गुड? नहीं, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि उससे बेहतर है कि फिर हम रोटी और दाल और पराठा ही खा लेते, क्योंकि उसके अंदर इतना फैट होता है, उसके अंदर इतना फैट होता है जो कि एक्चुअली यू नो इक्वल्स द सेम थिंग। सो हेल्दी लंच बॉक्सेस में फ्रूट्स, और बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट ईटिंग और वेजिटेबल ईटिंग प्रमोट की जाए। और जब अम्मी आके कहती है ना हमारा बच्चा जी सब्जी नहीं खाता, नहीं, फल नहीं बिल्कुल पसंद उसको। मेरी अम्मी तो अब भी आके यही कहेंगी हमारा बच्चा सब्जी नहीं खाता, तो फिर उनसे टेलीफोन मिलाए, मैं उनसे जरा बात करूं। आई विश, आई स्वेयर, मेरी अम्मी से अगर आप इस वक्त बात करेंगे तो वो कहेंगी सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छा मुझसे खाई नहीं जाती, आई एम सॉरी, सब्जी फिर खा लेता हूँ, फल नहीं खाया जाता। नो फ्रूट इन द वर्ल्ड अदर देन वाटरमेलन, अदर देन वाटरमेलन मुझसे कोई और फल नहीं खाया जाता। चलें फिर सबसे पहले आप पे काम शुरू करते हैं। ब्लू बैंड का पहला बच्चा। ब्लू बैंड का
जी ब्लू बैंड का पहला बच्चा, that's me. अच्छा, हेल्दी स्नैकिंग की बात हो रही थी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लंच बॉक्स जैसे अभी आपने मेंशन किया ना, जो स्कूल लेके जाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि ग्रोइंग टाइम है, प्लस दैट्स द टाइम आपने बच्चे को ऐसी चीज देनी है जो लाइट भी हो लेकिन न्यूट्रिशियसली वेल बैलेंस्ड हो. ठीक है. तो उसमें अमूमन खवातीन यही कहती हैं बेटा ये 10 रुपए ले जाना, 20 रुपए वहां से चिप्स खा लेना और बोतल पी लेना. दैट्स रॉन्ग. ठीक है, आप उसे कोई मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट दे सकते हैं और साथ में मार्जरीन या टोस्ट के ऊपर कोई ब्रांड जो ब्रेड होती है वो प्रमोट करके वो ले. अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, it's funny that you just mentioned this because that's a normal practice in our houses कि वो बोल देते हैं कि जी पैसे ले जाएं और वहां से खा लीजिएगा. अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं. अगर आप यूएस जाएं या यूके जाएं तो वहाँ बाकायदा मॉम्स जो हैं वो लंच बॉक्सेस बना के देती हैं एंड स्कूल जो है वो लंच प्रोवाइड करता है. मतलब कैंटीन्स होती हैं और वहाँ आप जाते हैं और आप स्कूल को पैसे देते हैं और फिर उसके बाद वो लंच प्रोवाइड करता है. और उस लंच में क्या शामिल होता है? मिल्क का एक पैकेट होता है, जो छोटा वाला पैकेट होता है मिल्क का, वो होता है. कभी मैश पोटैटोज होते हैं, कभी कुछ होता है, और कभी बॉयल कोई चीज़ होती है, और वेजिटेबल्स होते हैं वो उसका एसेंशियल पार्ट होता है. फिर छोटी सी कोई स्वीट डिश वगैरह होती है और साथ में आई थिंक जूसेस, फ्रेश जूस होता है. बड़ा हेल्दी मील होता है. बहुत हेल्दी मील. तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है. नहीं, हमारे यहाँ नहीं है. हम वही वाला ना, वही जो जंक फूड है वो बेचते हैं उधर, व्हिच इज रियली सैड. आई एम ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया क्योंकि लंच जो कैंटीन्स होनी चाहिए ना स्कूल्स की, वो बड़ी हेल्दी होनी चाहिए. बहुत हेल्दी, क्योंकि आप बच्चों को खाना दे रहे हैं हु आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर नेशन. अच्छा, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मुझे अचानक एहसास हो रहा है बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं दे मैरिड एंड दे लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका में रहते हैं, और जिस तरह से उनकी बेगमात अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, मैं मानता हूँ हमारी माँ भी बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन आई स्वेयर हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम बिकॉज सॉकर से लेकर लंच बॉक्स तक और लंच बॉक्स से लेकर रात को स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी तक ये मदर ही कर रही होती है. माय गॉड, आप एक you get to this newfound respect about moms. और हम लोग जो हमारी खवातीन बहुत अच्छी हैं, I'm not taking anything away, लेकिन कंप्लेन करती हैं. वहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग कर रही होती हैं, 3 बच्चों को पाल रही होती हैं सारा दिन. You cannot imagine the amount of work that these people do. No one can imagine. Honestly, डॉक्टर साहब, अगर आप देखें ना तो आपका दिमाग एक लम्हे को माउफ हो जाता है और आप कहते हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है. Barack Obama, he's the president, right? Question of the US. क्या मैंने क्लियर कर दिया? Of the US. उनकी जो मदर हैं, वो सुबह 3 बजे उठा करती थी. Barack used to go to his school at 7 in the morning. 3 बजे उठती थी. 3 से 6 बजे तक she used to teach Barack Obama. She used to teach every single morning. Of course, she was white and Barack's dad was a Kenyan. और उन्होंने वो छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद उनको सिंगल पेरेंटिंग के तौर पे उसको करना पड़ा. मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ नहीं करते लोग, लेकिन आई थिंक वो जो मॉम्स है ना, जितना काम वो करती हैं, दैट्स अनबिलीवेबल. तो आई थिंक आप हमारे मर्दों के लिए जो माइनॉरिटी पीछे बैठी हुई हैं, उनके लिए तालियां बजा दें. बेचारे बहुत कुछ करते हैं. अच्छा, That was really building up inside you. पक रहा था पिछले आधे घंटे. यार मर्दों के लिए कोई बात ही नहीं करता. आप लोग बहुत अच्छे हैं. हम लोग एक अलग वतन बनाएंगे जो सिर्फ मर्दों का वतन कहलाएगा. छोटा सा ब्रेक. That doesn't sound good. No, I don't mean that. एक छोटा सा ब्रेक. आप सब बोलते ब्रेक के बाद we'll be right back. ब्लू बैंड के इस वंडरफुल सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. ऑफ कोर्स मॉर्निंग विद साहिर में ब्लू बैंड का सेगमेंट होता है. ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जाना. हम बात कर रहे हैं हेल्दी स्नैकिंग की. हम बात कर रहे हैं कि लंच बॉक्सेस में बच्चों के लिए क्या रखा जाए. लेकिन सबसे पहले लाइबा की एक टेलीफोन कॉल है. ये रिकॉर्डेड फोन कॉल है, आइए सुन लें. हाँ जी, सुनाइए प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, मैं लाइबा बात कर रही हूँ. मेरी बेटी समर पहले बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब से उसने ब्लू बैंड मार्जरीन को टेस्ट किया है, वो हमेशा खाने में ब्लू बैंड मार्जरीन को ही प्रेफर करती है.
और जिस दिन हमारे घर में ब्लू बैंड मार्जरीन अवेलेबल ना हो उस दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो खाना नहीं खाती उस दिन। उसके अलावा उसमें एक जो बहुत अच्छा चेंज मैंने देखा है वो अपनी स्टडीज और जो दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज थी उनमें बहुत एक्टिव हो गई है। और ये सब कुछ ब्लू बैंड खाने से पहले उसमें ये चेंजेस नहीं आए थे, पहले वो इस तरह से एक्टिव नहीं थी। तो थैंक यू ब्लू बैंड, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी इतना एक्टिव परफॉर्म कर रही है अपनी लाइफ में और ये बहुत अच्छा चेंज है। थैंक यू लाइबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा क्या कहती हैं? मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि यू हैव टू बी वेरी ट्रिकी जब आप अपने बच्चों के स्नैक्स का कोई इंतजाम कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात गोभी एंड खीरा दे साउंड्स वेरी वियर्ड, बच्चे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते इन चीज़ों की तरफ। तो थोड़ा सा आप उसको कलरफुल बनाएं, थोड़ा सा आप उनको अट्रैक्टिव बनाएं, उसके अंदर कुछ ऐसा टेस्ट ऐड करें जो बच्चे जो है वो शौक से खाएं, जिसकी वजह से। तो आई गेस दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, लंच बॉक्सेस में बच्चों के लिए क्या रेकमेंड करती हैं, क्या डालना चाहिए? आई वुड से कि फ्रूट्स होने चाहिए या सैलड्स जो बच्चे इंटरेस्ट से खाते हैं। ये पैसों वाला आइडिया जो है आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज अगर वो खाते हैं, पैसे उनको मिलते हैं, तो वो एक ही उनके पास चॉइस होती है, या दही बल्ले खा लो या बर्गर्स खा लो, इस टाइप की चीजें। क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को लॉ पास कर दे और वो ये बैन कर दे ये चीजें और वहां पर फ्रूट्स आपको I don't think it's not possible। आप इस तरह हमसे पूछें, हम सियासतदान होते हैं। हाँ जी, हम पास करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र न करें। You know, one can try ना। One can say कि ये legislation में पास करवा दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए, वैसे ऑन अ सीरियस नोट होना चाहिए, बिल्कुल होना। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज हम लोग वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। और नहीं, इनकी क्रेविंग भी इतनी होती है ना, दही बल्ले मतलब आप बहुत कंट्रोल करते हैं कि नहीं खाने, लेकिन आपको होते नहीं, कोई बात नहीं, खा लेते हैं एकदम। लाइक आई ऑलवेज हैव लाइक 2 ट्रैक्स लूंगी मैं रेस कोर्स के, उसके बाद मैं कहूंगी यार एक बड़ा सारा पैकेट ले लेते, कुछ नहीं है, 2 ट्रैक्स ले लिए ना अभी, तो इट विल बैलेंस एवरीथिंग। सो गो फॉर दैट स्नैक्स, दैट्स रियली बैड। अच्छा, हमारे एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, वो बहुत डाइट पे जाते हैं, हमें हर घंटे उनकी डाइट होती है, हर घंटे वो डाइट शुरू कर देते हैं दोबारा से। एंड यू नो व्हाट ही डज वाज 2 क्वार्टर पाउंडर लेंगे, एक क्वार्टर पाउंडर, हाँ, एक फिश बर्गर ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, और उसके बाद कहते हैं लेकिन कोक डाइट ही पीनी है मैंने। कोक में डाइट पीऊंगा, कोक डाइट कोक के अलावा कुछ नहीं होता। बट वो टॉकिंग अबाउट हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्नैकिंग अभी हम बात कर रहे थे, उसके अंदर बच्चों को क्या कोई टाइम होता है कि सर्टेन वक्त में स्नैक्स देने चाहिए और उनको उसका आदी बनाया जाए, मेटाबॉलिज्म भी उससे तेज होता है, या किसी भी वक्त वो खा सकते हैं? नहीं, मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली तेज होता है, और स्मॉलर मील्स का कॉन्सेप्ट इज इन द वर्ल्ड नाउ कि आप स्मॉलर मील्स लेते जाएं और स्नैकिंग करते जाएं। अब हम लोगों की व्हेन वी से कि जी स्नैक कर लें, तो हम लोगों का आइडिया ये होता है समोसा खा लें या ऐसे। समोसा इज नॉट अ स्नैक, ओके, समोसा इज अ फुल मील। जान लें आप लोग, ठीक है? अगली बार समोसा खाने से पहले 600 दफा सोचना है, ठीक है? तो इसलिए सैंडविचेस होने चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा इट शुड बी अट्रैक्टिव। देखें, आजकल का दौर वो है कि व्हाटएवर लुक्स गुड यू वांट टू ईट इट। अब कई जगहों पे ऐसा होता है, बड़ा ऊपर सैलेड डाल डूल के आपको नीचे चाहे जो मर्जी दे दे, ठीक है? तो इसलिए यू नो योर आईज मेक अ डिफरेंस। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बड़ा अट्रैक्टिव बना के पेश करें। जैसे इन्होंने कहा, ये नहीं कि गोभी बेचारा फूल इधर लुढ़क रहा है लंच बॉक्स में और पराठा इधर लुढ़क रहा है, अचार का पीस इधर जा रहा है। So it should be good to look at. मतलब you have to be tricky। थोड़ा सा ट्रिक के साथ आप बच्चों को फूड खिलाएं जो उनके लिए जरूरी है। अच्छा, और ये ट्रिक सिखाएंगे हुमा। हाँ, यस। अच्छा, बताइए कैसे, सच में बताइए कैसे? देखिए, मतलब जैसे वही बात है ना कि आप वैसे अगर सोचें कि यार खीरा, गोभी, फ्रूट्स, बच्चे कभी भी आप पूरा सेब देंगे ना उन्हें, दे विल नेवर लाइक, दे विल से कि नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से काट के, चॉप करके, कलरफुल सा बना कर देते हैं, थोड़ी सी ऊपर चॉकलेट डाल दें, चॉकलेट डाल दें, लेकिन अच्छा नहीं है, दैट्स अ गुड आइडिया, थोड़ी सी उसमें सिरप, चॉकलेट सिरप जो होता है वो थोड़ा सा कि वो बच्चे इसी वजह से कि यार इट्स समथिंग रियली ऐसी होती है ना। हाँ, तो बिल्कुल अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, है ना? मेरे कहने का मकसद सिर्फ तो थोड़ी सी चॉकलेट डाल दें। हाँ, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं अट्रैक्ट हो जाए। चलो यार, एटलीस्ट वी आर हैविंग समथिंग अंडर चॉकलेट। एंड प्लस सैंडविचेस के अंदर सैलेड डाल देना, हाँ, साथ में खीरा टमाटर। अच्छा, हमारे जो प्रोड्यूसर है अहमद हाशमी, वो पूछ रहे हैं एप्पल पाई चलेगी? उनके लिए चलेगी। वो कुछ भी खा सकते हैं। सुन लिया आपने, जवाब सुन लिया, एप्पल पाई चलेगी और आप कुछ भी खा सकते हैं, तो प्लीज आप मत खाइएगा एप्पल पाई। अच्छा, लेकिन बताइए मुझे एक मैं बात लगे हाथों यहीं से पूछना चाहता हूँ कि जो हेल्दी स्नैकिंग है, अगर वो लोग जो थोड़े से ओवरवेट हैं वो किस तरह से वेट लूज कर सकते हैं?
बाय हेल्दी स्नैकिंग लाइक यू सेड योरसेल्फ कि हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कैरेट्स खा ली, सिर्फ खीरा खा लिया लाइक अ स्नैक। फिर उसके बाद so they are a complete snack, like अगर हमने एक गाजर खा ली तो this is a complete snack। हाँ, that's a complete Wow. snack that comprises of a snack, that is the उसके अंदर snack। मतलब चिप्स वगैरह शामिल नहीं हो सकते? नहीं, उसके अंदर उसमें वो चीजें समोसे, दही ये भल्ले, फ्राइड चीजें ये बिल्कुल भी नहीं होनी चने, चाहिए। one has to be very नहीं, चने हो जाएंगे। चने हो जाएंगे? चने हो जाएंगे। अगर यूरिक एसिड नहीं आए तो चने हो सकते हैं, that can be a Okay. good snack। Okay. इसी तरह छल्ली हो गई, छल्ली का छली इस्तेमाल is what, भुट्टा? is corn on the cob। हाँ, Okay, भुट्टा, भुट्टा। वो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है, बच्चों को स्कूलों में मिलता है ना? बिल्कुल छल्ली मिलता है, आजकल, so बिल्कुल। अच्छा, that's a आप good लोग option। भुट्टे बॉईल करके खाते हैं? कभी खाए? बॉईल करके या उसमें बॉईल करके ना, वहाँ पर मेक्सिको में मैंने खाया था, तो वो बॉईल करके ना उसके बाद उसको ऐसे छीलते हैं और उसमें फिर लेमन डालते हैं, फिर गार्लिक बटर सॉस डालते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ी सी केचप डालते हैं ना, नॉट केचप, वो पेपरिका जाता है वो डालते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप उसको खाते हैं। Sounds tasty। Yeah, it does. Thank you so much for coming जी, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you शुक्रिया for साहब, inviting। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, एंड ऑफ कोर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज द टाइम दैट वी हैड, और प्लीज लेके आ जाइए, जल्दी लेके आ जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आइए जरा जल्दी। अरे एक एक पहले लेके आओ, और तुमने भाग के आना है। एक 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 लेके आओ भाग के। और राशिद के लिए आप लोगों ने तालियां बजाते रहनी है जब तक ये यहाँ पर आ जाना है। 1 2 3 एंड गो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू। भागो।